क्या अलीमा खान जो है वो मोरूसी सियासत कर रही हैं? आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह ये बात चल रही है जी, मोरूसी सियासत। मेरा ख़्याल है लोगों को शायद ये पता ही नहीं है कि बेसिकली मोरूसी सियासत होती क्या है। मोरूसी सियासत वो सियासत होती है जिसमें आप किसी का नाम यूज़ करें। जैसे आपके वालिद जो है वो अगर सियासत में उनका एक मुकाम रहा है तो उसका बेटा, उसकी बेटी, भतीजा, भाई जो है वो उसके नाम पर जो है वो सियासतदान बन जाए, उसको ओहदे मिल जाएँ, वो इलेक्शन में उसको टिकट्स मिल जाए, इसको कहते हैं मोरूसी सियासत। पाकिस्तान में तो मोरूसी सियासत की बहुत आला मिसालें मौजूद हैं। जैसा कि हमने देखा कि शरीफ ख़ानदान की बात करूं मैं, कि उसमें वही है कि आप भाई हो, चाहे भतीजा हो, चाहे बेटी हो, चाहे दामाद हो, चाहे समधी हो, मतलब सभी लोग एक शख्सियत के नाम पर जो है वो सियासत में पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी में भी यही है कि भुट्टो के नाम पे चाहे बेनज़ीर साहिबा हों, चाहे बिलावल हों, और अब बिलावल के बाद जिस तरह आसफा भुट्टो आई हैं। तो खैर ये तो वो मिसालें हैं जो मोरूसी सियासत को हम किस तरह से देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें, इमरान खान ने कभी भी मोरूसी सियासत को कभी भी नहीं कहा कि मोरूसी सियासत होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटों को, अपनी बहनों को और अपनी फैमिली के तमाम अफराद को इस चीज़ से दूर रखा, और ना ही ये इनकी पॉलिसी का हिस्सा था। अब हम बात जब मोरूसी सियासत की करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि मोरूसी सियासत के क्या नुकसानात हैं। अब देखिए, मोरूसी सियासत के नुकसानात ये हैं कि सबसे पहले पार्टी के वो लोग जो कि बहुत ही एलिजिबल होते हैं, बहुत उनमें काबिलियत होती है कि वो अगर पार्टी में किसी अच्छे ओहदे पे जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनको नज़रअंदाज करके किसी बेटी को, बेटे को जो है वो पोजीशन दी जाती है। तो एक तो ये नुकसान ये है, जैसा कि इसमें आप सबको पता है कि हमारे सामने मिसाल है कि जिस तरह चौधरी निसार ने पार्टी छोड़ दी। वो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन थे और उनका बहुत एक्सपीरियंस था। इसी तरह खाकान अब्बासी की मिसाल है, इसी तरह जावेद हाशमी हैं जो कि बहुत सीनियर थे और जो कि नवाज शरीफ के बहुत ही क्लोज भी थे। लेकिन जब मोरूसी सियासत बीच में आई और उन तीनों को नज़रअंदाज करके मरियम नवाज़ को लाया गया, तो उसका नतीजा आपने देखा कि एक काबिल रहनुमाओं से या सियासतदान से हम महरूम हो गए। दूसरी तरफ अगर हम सिंध में देखें तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी उसमें पहले बेनज़ीर, उसके बाद ज़रदारी साहब के बाद बिलावल भुट्टो और अब आसफा भुट्टो। हालांकि उनके भी बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर थे जो कि बहुत कैपेबल थे कि उन्हें कुछ बनाया जाता। तो ये तो वो चीज़ें थी जो मैंने बताया कि ज़ाहिर है वो लोग जो आगे के उनके सामने के पैदा हुए बच्चों को अगर उन पर प्रेफरेंस दी जाती है सिर्फ इस बेस पे कि वो उनका बेटा है, वो उनकी बेटी है, वो उनका भाई है या वो भतीजा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अब हम एक और चीज़ जो मैं देखती हूँ कि मोरूसी सियासत का एक नुकसान ये भी है कि जब एक ही ख़ानदान बहुत अरसे तक जो है वो इक़्तिदार पर काबिज़ रहता है तो उसकी एक तरह से उसकी एक इजारादारी हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि मुल्क की तरक्की, कारोबार और पैसा जो भी होता है, फिर पॉलिसियाँ उसी के इर्द गिर्द बन रही होती हैं, क्योंकि एक ही फैमिली के लोग होते हैं तो उनमें से कोई भी एतराज़ नहीं करता और इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। अब मोरूसी सियासत का अगर मुवाजना करें तो देखिए, मोरूसी सियासत हर मुल्क में है, अमेरिका में भी है, इंडिया में भी है, लेकिन अमेरिका में सिर्फ 6% है, जबकि इंडिया जो कि सबसे बड़ी जमहूरियत है वहाँ पर जो है ये मोरूसी सियासत की परसेंटेज 23 है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ कि पाकिस्तान में मोरूसी सियासत सबसे ज़्यादा है जो कि 53% है, और वो आपके खुद सामने है कि इतने अरसे से यही चला आ रहा है कि कभी बेटी, कभी बाप, कभी भाई, कभी भतीजा। तो इसी तरह से जो ये चीज़ें चल रही हैं और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जो तरक्की की रफ्तार है वो उस तरह से नहीं है। अभी माजी की ही बात है कि आप लोग भूले नहीं होंगे कि
1999 में जब नवाज शरीफ साहब को परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल के दौर में जब उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, तो उस वक्त उनकी अहलिया बेगम कुलसूम नवाज़ भी प्रोटेस्ट के लिए बाहर आई थी। हालांकि वो भी एक घरेलू खातून थी, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसी तरह जब राना सनाउल्लाह का मसला हुआ था तो उनकी बेगम ने भी प्रोटेस्ट के लिए वो भी बाहर निकली थी। अगर हम परवेज़ इलाही की मिसेस को देखें तो कैसरा इलाही भी जो है वो अपने शौहर के लिए बाहर निकली थी, तो ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसी तरह जो अलीमा आपा हैं या उनकी बहनें हैं, वो अपने भाई के लिए बाहर निकली हैं, लेकिन वो तब निकली हैं 3 साल उन्होंने इंतज़ार किया। और जब पार्टी ने या पार्टी के ओहदेदारान ने, जब आप कुछ नहीं आपने किया, जब आपने कोई ऐसी सॉलिड तहरीक नहीं चलाई है, तो वो तो बहनें हैं, उन्होंने तो करना है। और अभी अलीमा आपा का यही बयान आया है कि भाई पार्टी के लोग आएँ या ना आएँ, हमने तहरीक चलानी है अपने भाई के लिए और हम तो निकलेंगे। वो ओहदेदारान जो इमरान खान के नाम पे आज पार्लियामेंट के मज़े लूट रहे हैं, आज वो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, आज वो सैलरीज़ ले रहे हैं, उन्हें कौन जानता था? मुझे बताएं कौन जानता था? वो टाइम था कि जब लोग कहते थे कि आप खंबे को भी खड़ा कर दें तो खान के नाम का वोट मिल जाएगा। तो आज वही लोग जिन पे इमरान खान ने जिस भरोसा किया, उन पे ट्रस्ट किया, तो आज उन्होंने उनके भरोसे को तोड़ा और उन्होंने उनके लिए वो मुहिम नहीं चलाई जो एक इतना बड़ा लीडर जो है वो डिज़र्व करता था। नो डाउट के बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है जिस तरह की बर्बरियत और जिस तरह की फस्तायत इस मुल्क में है, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जब लोग निकलते रहे और जिस तरह से सीधी गोलियाँ चलाई, यही सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसका ये मतलब तो नहीं है कि उससे हम डर के और अपने लीडर को जो है वो इस तरह की कैफियत में छोड़ दें, इस तरह की आइसोलेशन में छोड़ दें। और फिर तहरीकें ऐसे नहीं चलती, तहरीकों के लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। जिस तरह पहले बात हुई थी स्ट्रीट मूवमेंट की, ये नहीं होता कि 4 दिन में आप कहें जी हम एक तहरीक चला रहे हैं, उसको ग्राउंड लेवल पे, रूट लेवल पे उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर तहरीकें कामयाब होती हैं। अब मैं बात करूँगी अली मोहम्मद साहब आपकी, कि आपने जो ये ट्वीट करके जो ये कन्फ्यूजन पैदा की है कि जी मौरूसी सियासत, तो मुझे बताएं, मेरा सवाल आपसे बनता है, आपने क्या किया खान साहब के लिए? आप तो तैयार हो के तो हाथ में तस्वीर पकड़ के पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते थे। आपने तो प्रोटोकॉल लिया, आपने तो सारे जो है वो सहूलतें ली, हर चीज़ को आप इंजॉय कर रहे हैं। किसकी बेस पे? खान साहब की बेस पे आप एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने खान साहब के लिए क्या किया जो आपने ये ट्वीट करके तो मौरूसी सियासत की बात की है? तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ नॉट मौरूसी सियासत, ये बहनों की मोहब्बत है अपने भाई के लिए। जब उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी के लोग, उनके ओहदेदारान, वो लोग जिनको खान साहब ने ओहदे दिए, जिन पे भरोसा किया, जब वो नहीं निकल रहे, तो फिर बहनों ने, ज़ाहिर है उन्हें तो निकलना था, तो वो निकली हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे मुल्क में दुनिया के देखते हुए मौरूसी सियासत सबसे ज़्यादा है और उसकी मिसाल ऐसी शानदार मिसालें मौजूद हैं। अब तो लगता यही है कि मौरूसी सियासत वालों को लाने वाले शायद उन्हीं को चाहते हैं कि वही लोग जो है वो इक़्तिदार में आएँ, इसीलिए उनको बार बार ये प्रिविलेज दिया जाता है। पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है, जो हमारे इर्द गिर्द मिसालें मौजूद हैं, उसको देखते हुए क्या आप कह सकते हैं कि अलीमा खान मौरूसी सियासत कर रही हैं? जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफ़िज़।